हेलो स्टूडेंट्स, जो कक्षा 10वीं और 12वीं में फेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रुक जाना नहीं परीक्षा का फॉर्म भरा होगा और यहाँ पर टाइम टेबल आ गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जो कक्षा 10वीं का है वो और 12वीं का टाइम टेबल मैं यहाँ बता रहा हूँ, पर उसके पहले कुछ आवश्यक जानकारी भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ एग्ज़ाम के पहले कि क्या क्या सावधानी रखना है और एग्ज़ाम में किस तरह किस टाइम पर पहुँचना है वो भी आप लोग जान लें। पेपर कैसे आएगा इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो कक्षा 10वीं का टाइम टेबल आया है उसमें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम है और 7:30 तक आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। 7:45 के बाद किसी को भी एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। 15 तारीख को आपका विज्ञान का पेपर है, उसके बाद 16 को हिंदी, 17 को अंग्रेजी, फिर 19 को गणित, 20 को अर्थशास्त्र जिनका होगा, 21 को सामाजिक विज्ञान, 22 को यहाँ पर व्यावसायिक अध्ययन, 23 को गृह विज्ञान, 24 को मराठी, 26 को संस्कृत और फिर उर्दू है। इस परीक्षा में 1/3/2022 से 31/8/2022 तक सामान्य योजना के तहत संपूर्ण परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले नए विद्यार्थी एवं 1/10/2022 से 31/3/2022 तक आवेदन करने वाले क्रेडिट तथा शेष अन्य योजना के विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। अब ये क्या मैटर है यहाँ पर आप समझ लें कि जिन्होंने जो 1/3/2022 से जो परीक्षा हुई थी अभी वार्षिक परीक्षा, उसमें जो अनुत्तीर्ण स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा को दे सकते हैं, या पिछले उसमें जो फेल हो गए थे रुक जाना नहीं में वो भी इस परीक्षा को यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। और बाकी अनुपस्थित छात्र भी जो रहे हैं जो मुख्य परीक्षा में हो गए वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। और जिन विषयों में फेल हुए हैं उन विषयों की ही परीक्षा आपको देना है। बाकी में जो एमपी बोर्ड की मार्कशीट है वही नंबर रहेंगे, प्रैक्टिकल में भी वही नंबर रहेंगे, पर जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे उनके प्रैक्टिकल होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अथवा पूर्व परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहे, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगी। जिन्होंने पूरी परीक्षा में फेल हो गए वो यदि करेंगे तो यहाँ पर उनको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा और आपको परीक्षा केंद्र के केंद्र अध्यक्ष से परीक्षा अवधि में जो है वो कांटेक्ट करना पड़ेगा। 7:45 के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। वही नियम रहेगा जो एमपी बोर्ड का था कि परीक्षा आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पूर्व आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। और आवश्यक होने पर परीक्षा तिथि में समय पर ये परिवर्तन हो सकता है। MPSOS साइट से आप लोग अपना प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र ले जाना कंपलसरी है। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप MPSOS साइट से प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर लें। द्वितीय में नवम अवसर के परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक जो है पहले जैसे ही रहेंगे। रोल नंबर आपके जो है प्रवेश पत्र में यदि त्रुटि आती है तो आप अभी अपने केंद्राध्यक्ष के माध्यम से उसको सुधार कर सकते हैं ताकि फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जानकारी दी है। कक्षा 12वीं का भी टाइम टेबल जो है पर यहाँ पे दोपहर 2 से 5 बजे तक का समय रहेगा। 15 को हिंदी, फिर 16 को गणित, 17 को अंग्रेजी, 18 को 19 को माफ़ कीजिएगा भौतिक विज्ञान, 20 को यहाँ उद्यमिता रोजगार कौशल वाला पेपर रहेगा, 21 को यहाँ रसायन का है, 22 को राजनीति। फिर ये पूरा आप टाइम टेबल देख सकते हैं सब्जेक्ट का, यहाँ भी वही डिटेल दी है। बस यहाँ पर 1:45 के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो सारे नियम वही हैं जो हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पेपर सरल आने हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, पहले भी पेपर की जानकारी दे दी, पर उसकी तैयारी करके आपको जाना है। यदि आप इस परीक्षा में फेल होते हैं तो फिर आप दिसंबर में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, पर उसके बाद आप कहीं भी प्रवेश नहीं ले सकते हैं 11वीं कक्षा में, 10वीं वाले या 12वीं वाले कॉलेज में। तो आपको ये परीक्षा पास करना बहुत ज़रूरी है यदि साल बचाना है। तो अभी आप एक बार अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, कोई बात नहीं, हमारी जो सरकार है उसने आपको मौका दिया है कि आप फिर से रुक जाने योजना के तहत इस परीक्षा को तुरंत पास करके आप अपना साल बचा सकते हैं और आगे की पढ़ाई निरंतर जारी रख सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पेपर सरल आएंगे। पूरा पेपर अटेंड करके आइएगा ताकि अच्छे नंबर आप लोगों को मिल सकें। और कोई परेशानी है आपको तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। और साथ ही ये भी कहूँगा कि कोई नकल वगैरह आपको नहीं करना है, नहीं तो उससे नेगेटिव रिजल्ट आपका आ सकता है।